हेलो दोस्तों, वेलकम टू पद्म स्टडी पॉइंट। दोस्तों, ये हमारी वीडियो रीजनिंग पर आधारित है। दोस्तों, जो आरआरबी ग्रुप डी या एएलपी जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं रेलवे के, तो उस पर आधारित है। दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन देख रहे हैं आप। ये दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। अब दोस्तों, जीरो वाला केस जो होता है दोस्तों, जीरो जीरो कब आ सकता है, या तो एक का वर्ग माइनस या जीरो का वर्ग भी हो सकता है। फिर उसके बाद घन, उसके बाद एक का वर्ग, उसके बाद दो का वर्ग, और उसके बाद तीन का घन, उसके बाद चार का वर्ग। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या लग सकती है आपकी रीजनिंग, क्या कि ये पे शुरू में हो सकता है दोस्तों जीरो का वर्ग कितना होता है दोस्तों, जीरो होता है। और एक का कितना है दोस्तों, घन। और उसके बाद दोस्तों एक का घन एक होता है, जीरो का वर्ग दोस्तों जीरो होता है, तो जीरो होगा। और एक का घन जो होता है दोस्तों आपका एक होता है। और उसके बाद दो, और दोस्तों दो का वर्ग जो होता है दोस्तों आपका कितना होता है, वो चार होता है। और इस तरीक़ा से तीन, और तीन का जो घन होता है दोस्तों आपका, वो कितना होता है दोस्तों 27, जो कि आगे भी बिल्कुल है। उसके बाद चार, दोस्तों चार का वर्ग कितना होता है, सभी को पता है 16 होता है। और उसके बाद आगे पाँच, तो दोस्तों पाँच का घन कितना होता है, 125 होता है, आपका 125 हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों छः, तो दोस्तों बात करिए छः का क्या हो जाएगा, आपका वर्ग होगा। छः का कितना हो जाएगा दोस्तों आपका वर्ग, छः का वर्ग होता है 36। ठीक है दोस्तों, ये छः हो चुका है। छः छः और छः का वर्ग कितना होता है दोस्तों आपका 36 होता है। और उसी तरीक़ा से बात करी जाए तो दोस्तों छः, अब दोस्तों आगे जाएंगे सात। और दोस्तों देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, पहले वर्ग हो रहा, फिर घन, फिर वर्ग, फिर घन, उसके बाद वर्ग, फिर घन, और उसके बाद वर्ग, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सात का घन। और दोस्तों जिसको घन की पता है कि याद होंगे अच्छे तरीक़ा से कि सात का घन कितना होता है 343, तो दोस्तों उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 343। और दोस्तों यहाँ पे 343 देखिए किस ऑप्शन में है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का। देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है दोस्तों आपसे कि 3 12, उसके बाद दोस्तों 21,612, और फिर से बात चिन्ह के स्थान पर बोला दोस्तों क्या आएगा। तो दोस्तों अगर बात करी जाए तीन, अब दोस्तों तीन का वर्ग क्या होता है, 9 होता है। और प्लस में तीन कर देता हूँ तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, वो कितना हो जाएगा आपका 12। ठीक है दोस्तों, और इसी तरीका दोस्तों 12, अब दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 का वर्ग करना पड़ेगा। 12 का वर्ग प्लस कितने करने पड़ेंगे, तीन, तो 12 12 144, 144 प्लस तीन कितना हो जाएगा दोस्तों आपके 147। अब दोस्तों उसी तरीक़ा से आप 147 का क्या करें, वर्ग। दोस्तों 147 का करेंगे आप वर्ग, तो 147, 147 का करिए आप वर्ग, और वर्ग में जोड़ेंगे दोस्तों आप तीन। ठीक है दोस्तों, तो 147 का वर्ग करेंगे तो 21 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, मूल्य लिख लिया, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसके नीचे को। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 21, और उसके बाद में 6 जीरो, और आपका 9, और प्लस के जोड़ेंगे दोस्तों आप तीन, तो इस तरीक़ा से ये हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 147। अब दोस्तों 147 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे पूछा गया है दिशा दूरी का क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें पूछा गया है कि श्री श्री एक्स पूरब की ओर मुख किए हुए खड़े हैं, वे बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलकर बिंदु ए तक पहुंचते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोला है, एक्स पूरब की ओर मुख करके खड़े हैं। दोस्तों एक्स जो पूरब की ओर मुख करके खड़े हैं, वे बाएं मुड़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ से बाएं मुड़ते हैं, इस तरीक़ा से मुख तो होगा इनका पूरब की तरफ। अब यहाँ से दोस्तों बाएं मुड़ रहे हैं और 5 किलोमीटर चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे चलिए 5 किलोमीटर चलिए, बाएं मुड़ गए आप ऊपर की ओर, उसके 5 किलोमीटर ये हो गया है। और दोस्तों बिंदु ए तक पहुँच गए। ठीक है दोस्तों, बिंदु ए तक होगा यहाँ पे। और फिर वे बाएं मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर चलते हैं। तो दोस्तों फिर बाएं मुड़िए, इस तरीक़ा से बाएं मुड़िए। ठीक, और फिर कितना चलेंगे दोस्तों आप, 4 किलोमीटर। दोस्तों 4 किलोमीटर आप चल गए हैं, और उसके बाद आगे फिर बिंदु बी तक पहुंच जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिंदु बी होगा यहाँ पे आपका, बिंदु ए यहाँ पे हो गया है। और उसके बाद आगे क्या बोला है, फिर वे दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर बिंदु सी तक पहुँचते हैं। दोस्तों फिर दाएं, और दोस्तों दाएं जो होगा आपका ऊपर होगा, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा बिंदु कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी। और जो कितने किलोमीटर चले हैं दोस्तों, 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी तक पहुँच गए। अंत में वह दाएं मुड़ते हैं दोस्तों, अंत में दाएं, और दोस्तों दाएं जो होगा वो इधर को होगा,
और दाएं मुड़ कर दोस्तों कितने चलते हैं, अंत में दाएं मुड़ते हैं और 10 किलोमीटर चलकर बिंदु डी तक पहुँचते हैं। ठीक है दोस्तों, 10 किलोमीटर चलेंगे इस बार, तो ये कहाँ तक पहुँच जाएंगे, बिंदु डी तक। ठीक है दोस्तों, 10 किलोमीटर हो जाएगा ये आपका, और बिंदु कितना हो जाएगा, डी। और दोस्तों ये कितना होता है आपका बिंदु ए, ये कितना दोस्तों यहाँ पे था बी और यहाँ पे था सी। और दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है कि बिंदु डी तक पहुँच जाते हैं, बिंदु बी पर श्री एक्स किस दिशा की ओर है। अब दोस्तों बिंदु बी पर, बिंदु बी है दोस्तों ये वाला है, बिंदु बी पर श्री एक्स किस, एक्स श्री जेड किस ओर सम्मुख है। अब दोस्तों बिंदु क्या है, बी पर, बिंदु बी ये है, और दोस्तों जेड, तो जेड तो क्या है, ये हो गया आपका दोस्तों। अब दोस्तों क्या है, जब आपके यहाँ पर जो है ये 5 है, और दोस्तों उसके बाद ये आपके 4 हैं, तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये किस दिशा में है। तो दोस्तों अगर बात करी जाए तो दाएं मुड़ गया था 5, 5 होगा ठीक, और उसके बाद 4, तो दोस्तों ये जो हो जाएगा आपका किस, कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम। दोस्तों राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का। देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आप लोगों से, विपिन ने लोकेश से कहा। दोस्तों विपिन कौन नाम का वो व्यक्ति है, वो लोकेश से कह रहा है, क्या कह रहा है, वह लड़का जो एक क्रिकेट खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाई में से छोटा है। और दोस्तों ये क्या कह रहा है, विपिन ने लोकेश से कहा, विपिन कह रहा है दोस्तों लोकेश, लोकेश से कि यह जो लड़का है वह मेरे पिता की पत्नी की, दोस्तों पिता, अब दोस्तों पिता होंगे तो ऊपर, पिता होंगे प्लस, और पत्नी होगी तो माइनस, तो राउंड कर लेते हैं उनको, पिता पति पत्नी हो गए, तो पत्नी की बेटे के, दोस्तों पत्नी के बेटा होगा कोई, तो यानी पुत्र ये भी हो सकता है बेटे, और उसके के 2 भाई से छोटा है, तो दोस्तों 2 बेटे होंगे, एक तो ये होगा और ये 2 भाई से छोटा है। ठीक है, तो क्रिकेट खेल रहा वह लड़का विपिन से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों ये जो लोकेश जो है जो क्रिकेट खेल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका भाई, तो ये इसका बेटा है और ये भी बेटा है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका भाई होने वाला है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस ऑप्शन में आपका भाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का। देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, ये समीकरण है, ये आपको संतुलित करनी है कि समीकरण में क्या होगा। अब दोस्तों पहला पहला देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है आपका 5, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे समीकरण लगाइए, अगर मैं पहले लगाता हूँ पहली, तो दोस्तों पहली लगेगी नहीं, क्यों, क्योंकि दोस्तों 5 माइनस, पहले माइनस रखेंगे फिर प्लस फिर माइनस, और इस तरीक़ा से दोस्तों अगर माइनस करते हैं तो 4, उसके बाद 4 3 7, और 7 और 5 कितना होते हैं दोस्तों 12, तो पहली समीकरण नहीं लगेगी। और बात करी जाए दोस्तों दूसरी समीकरण देखते हैं दोस्तों, माइनस, और उसके बाद दोस्तों आपका 1, और उसके बाद दोस्तों गुणांक यहाँ पे हैं आपके कितने 3, और उसके बाद दोस्तों गुणांक यहाँ पे आपके 5, और दोस्तों बराबर कितने करने हैं आपको 20 के, कितने बराबर करने हैं 20 के बराबर करने हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ये बराबर करना है 20। और दोस्तों इस तरीक़ा से ये 20 हो जाएगा आपका, पेन प्रॉब्लम कर रहा है तो यहाँ पे 20 लिखे देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब कितना हो जाएगा 5 से हो जाएगा दोस्तों आपके 15, 5 से 15 हो जाएंगे, तो दोस्तों 15, और उसके बाद दोस्तों 15 में से माइनस के हो जाएंगे, और उसके बाद दोस्तों ये कितने हो जाएंगे 5, और 15 में से -5 करते हैं दोस्तों, कहने की बात है आपकी सेकंड भी समीकरण नहीं होगी। और उसके बाद नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, चिन्ह को मिटा देता हूँ इस बार, केवल चिन्ह को ही से कर लेंगे। अब दोस्तों तीसरे में क्या है भाग, अब दोस्तों तीसरी समीकरण से करिए आप भाग, पहले आप भाग करिए और भाग के बाद दोस्तों प्लस करें, और दोस्तों प्लस के बाद क्या करेंगे आप गुणा। अब दोस्तों 5 क्या होते हैं 15, तो दोस्तों ये कितना हो जाएंगे आपके 15, और उसके बाद आगे कितना हो जाएगा दोस्तों 5 में भाग देंगे 1 से, तो दोस्तों 5 ही आएगा, 5 में भाग देंगे 1 से तो 5 आएगा, और प्लस के 5 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 15 5 20, इसका मतलब 20 बराबर 20 हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का, 20 बराबर 20, तो समीकरण क्या हो जाएगा आपके सेटिस्फाई। तो दोस्तों आपको राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का। देखिए दोस्तों इसमें फिर रक्त संबंध का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है, एक बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कमल ने कहा, एक कोई बुजुर्ग आदमी है, यानी वी से प्रेजेंट कर लो, और कमल आदमी का नाम के से प्रेजेंट कर लो। ठीक है दोस्तों, अब वह उसका बेटा एक बुजुर्ग की तरफ इशारे करते हुए कमल ने कहा। दोस्तों कमल कह रहा है एक बुजुर्ग की तरफ इशारे करते हुए इसका बेटा, यानी इस व्यक्ति का बेटा, नीचे कर रखे बेटा, इसका बेटा, इसका बेटा मेरा बेटे का चाचा है। दोस्तों इसका जो बेटा है
इसका जो बेटा, इस बुजुर्ग आदमी का बेटा जो है मेरे बेटे का चाचा। अब दोस्तों मेरे बेटे का चाचा है, बेटा यहाँ पर हो गया। अब उसके बाद बेटे का चाचा है, उसका बेटा, उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है, उसका जो बेटा है मेरे बेटे का चाचा। अब दोस्तों ये आपको ऊपर ले जाना पड़ेगा व्यक्ति जो होगा, और उसके बाद ये दोस्तों यहाँ पे इसका बेटा हो जाएगा व्यक्ति का। अब दोस्तों अब उसके बाद क्या कह रहा है, बेटे का चाचा है, तो दोस्तों आपका बेटा एक यहाँ पे बना देंगे इसका, ठीक, मेरे बेटे का चाचा, इसके बेटे का चाचा हो जाएगा। तो दोस्तों आगे क्या बोला, उस बुजुर्ग का के साथ, उस बुजुर्ग का कमल के साथ क्या संबंध है। दोस्तों ये जो बुजुर्ग है उस कमल का क्या लगता है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, पिता। तो दोस्तों किस ऑप्शन में है पिता, ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का। देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, फिर समीकरण दी गई है, और दोस्तों यहाँ पे क्या है, पहली समीकरण क्या है दोस्तों। अब दोस्तों आपको सेटिस्फाई करनी होगी कि वास्तव में कौन सी समीकरण आएगी। अब दोस्तों पहले है आपका 18, और 18 के बाद दोस्तों माइनस इस तरीक़ा से 3, और उसके बाद 3 के बाद कोष्टक बंद, फिर दोस्तों आपको यहाँ पे डैश है, डैश के स्थान पर आपको कोई अंक लेना है, फिर 7, और उसके बाद दोस्तों 15, और दोस्तों 15 के बाद क्या हो जाएगा आपका 5, और बराबर कितने कब आने हैं दोस्तों, आपको 0 को आने हैं, तो बराबर कितना आना है 0। अब जिस केस में आपका 0 बन जाएगा तो वही समीकरण आपकी राइट हो जाएगी। दोस्तों पहली समीकरण की बात करते हैं। अगर दोस्तों मैं पहले में यहाँ पे क्या रखता हूँ, प्लस रखता हूँ, तो प्लस ये हो गया हाँ दोस्तों आपका, और उसके बाद में भाग करता हूँ मैं यहाँ पर, तो दोस्तों आपका भाग में चले जाएगा, तो इस तरीक़ा से तो समीकरण नहीं होने वाली है, क्योंकि बटे में जाएगी। और उसके बाद सेकंड क्या दोस्तों यहाँ पे प्लस करता हूँ, ठीक, और दोस्तों उसके बाद यहाँ पे माइनस करता हूँ, और उसके बाद दोस्तों गुणा करता हूँ, तो दोस्तों बन सकती है अभी तक इसमें, और भाग करता हूँ दोस्तों कितने से, 5, 15 में भाग करता हूँ 5 से, तो हो सकता है। तो दोस्तों कैसे कि 5 से भाग कर दीजिए आप 15 में, तो दोस्तों आपका 3 आ जाएगा, और 7 में गुणा कर दीजिए 3 से, तो 21 हो जाएगा। और दोस्तों 21 जो होंगे दोस्तों माइनस के हो जाएंगे, 18 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 21, 21 माइनस 21 कितना हो जाएगा 0 के, तो क्या कितना हो जाएगा दोस्तों 0 बराबर 0। तो इसका मतलब सेटिस्फाई कर दिया, तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का। देखिए दोस्तों इसमें पूछा गया है दोस्तों, मीनू अपने घर के नज़दीक दाहिनी तरफ किराने की दुकान में जाती है, उसके घर का प्रवेश द्वार पूरब की ओर है। अब दोस्तों उसके घर का जो प्रवेश द्वार है वो किधर की ओर है, पूरब की ओर। आपको ये बात याद रखनी है। अब दोस्तों आगे देखिए इसमें क्या बोला है, पूर्व की ओर है, इसको पूरब अच्छी तरीक़ा से लिख देता हूँ दोस्तों, ये हो जाएगा आपका पूर्व, ठीक है दोस्तों। अब इसने क्या बोला, पूरब की ओर है। अब उसके बाद पूरब की ओर हो गया दोस्तों, पहले क्या बोले, दाहिनी तरफ किराने की दुकान है, मीनू अपने घर से नज़दीक दाहिनी तरफ किराने की दुकान में जाती है, और उसके बाद क्या है, वह अपने घर में प्रवेश द्वार पूरब की ओर है, ठीक है जी दोस्तों। अब वो आगे बोला, उसने दुकान में प्रवेश करने के बाद वह दाहिनी तरफ मुड़ती है। दोस्तों दुकान में प्रवेश करने के बाद दाहिनी तरफ मुड़ती है, यानी राइट, तो दोस्तों दाहिनी तरफ होता है राइट, आपका हो जाएगा राइट। और दोस्तों राइट मूर्ति है, तो दोस्तों 90 डिग्री घुमाना होता है हमें, ये आपका 90 डिग्री घूमेगा। और उसके बाद और ताज़े उत्पाद वाले एक गरियाले की ओर चलती है, तो ये इसमें पूछा है वह किस दिशा में चल रही है। अब दोस्तों बात क्या है, अब दोस्तों एक दाहिना आपका ये है, तो दोस्तों दाएं दाएं, अब दोस्तों इनको जोड़ दीजिए, तो दाएं दाएं कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, राइट, राइट से हो जाएगा दोस्तों आपका 180 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। पूरब से आप 180 घुमाते हैं इस तरीक़ा से, ये जो होता है दोस्तों ईस्ट होता है, और ये दोस्तों आपकी वेस्ट। तो दोस्तों पूरब से 180 डिग्री घुमाएंगे, और कौन सा, दायां। तो दोस्तों आप इस तरीक़ा से 90 डिग्री, और 90 180 हो जाएगा, तो दोस्तों कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम। और दोस्तों पश्चिम किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का। देखिए दोस्तों यहाँ पर पूछा गया आप लोगों से, देखिए यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि सभी सीढ़ियाँ लिफ्ट हैं, और कोई भी लिफ्ट एस्केलेटर नहीं है। उसके बाद कुछ एस्केलेटर हेलीकॉप्टर हैं, और कुछ लिफ्ट विमान हैं। तो दोस्तों पहला निष्कर्ष क्या है, तो दोस्तों कोई भी सीढ़ी
एस्केलेटर नहीं है। अब दोस्तों क्या है कि दोस्तों आपका ये तो होता सभी 100 एक होता है दोस्तों, इसमें 150 होते हैं। तो दोस्तों सभी वाले केस में आपका पहला 100 होता है, दूसरा बार दोस्तों 50 होता है, और उसके बाद दोस्तों सभी वाले और कोई भी लिफ्ट एस्केलेटर नहीं है। तो दोस्तों इसमें 100 होंगे, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 50 हो जाएगा। ये वाला तीसरे में 50, ये वाला 50, और चौथे की बात करें 50-50। ठीक। अब दोस्तों पहले क्या करते हैं, हम एस्केलेटर से एस्केलेटर काटते हैं, 150 हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या बन सकता है, हेलीकॉप्टर कुछ हेलीकॉप्टर क्या बनेंगे दोस्तों, कुछ हेलीकॉप्टर लिफ्ट नहीं है। और दोस्तों ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है, तो दोस्तों ये नहीं बनेगा। उसके बाद लिफ्ट से लिफ्ट काटेंगे दोस्तों, आपका क्या बनेगा कि सभी सीढ़ियाँ एस्केलेटर हैं। और दोस्तों सभी सीढ़ियाँ एस्केलेटर नहीं हैं, तो उसके बाद या कोई सीढ़ियाँ एस्केलेटर नहीं है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, पहला इसका राइट हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों दूसरा क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। और बात करी जाए दोस्तों तीसरे की, दूसरा आपका घर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत होने वाला है। और उसके बाद बात करी जाए तीसरे की, कुछ सीढ़ियाँ। अब दोस्तों सीढ़ियाँ देखिए, सीढ़ियाँ यहाँ पे 100, और दोस्तों विमान कहाँ नीचे है, तो दोस्तों ये लिफ्ट से लिफ्ट नहीं कर सकते, दोस्तों ये बनेगा नहीं। उसके बाद दोस्तों बात करी जाए चौथा, कुछ लिफ्ट विमान है, लिफ्ट और विमान दोस्तों एक में है, तो दोस्तों आपका ये भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा चौथा। तो दोस्तों आपका पहला और चौथा अनुसरण करता है, तो दोस्तों किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का। देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों आप लोगों से, फिर कथन निष्कर्ष है आपका। तो यहाँ पे है ये, देखिए सभी वाले में एक 100 होता है शुरू का, सभी को पता है आपका 100, और दोस्तों पीछे वाला क्या होता है 50। इस तरीके से दोस्तों 100-50 ये हो जाएंगे, और दोस्तों 50-50 हो जाएंगे आपके ये वाले। अब दोस्तों होएगा क्या, अब इसमें करिए कैसे कैसे करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए दोस्तों निष्कर्ष है आपका कम से कम कुछ जी आई है। तो जी और आई के बीच क्या बन सकता है, कैसे बिल्कुल बन सकता है। कैसे बनेगा दोस्तों, एस से एस काटेंगे तो 150 हो जाएगा आपका, और दोस्तों एस से फिर बी से बी काटेंगे, तो कहने का मतलब एच और बी के बीच आपका संबंध बन गया, तो दोस्तों ये राइट हो जाएगा। अब दोस्तों आपकी संभावना, और संभावना किसके बीच है, सभी आई के एच होने की संभावना है। दोस्तों जब यहाँ पे आपका निष्कर्ष निकल कर आ रहा है क्या कि कुछ क्या दोस्तों कुछ आई आपके क्या है एच है, कुछ आई एच हैं, तो दोस्तों इस केस में संभावना कौन कौन सी सही होती है, एक तो सभी वाली सही होती है, और एक कुछ नहीं वाली। तो दोस्तों सही वाली है, बिल्कुल है, तो दोस्तों ये आपकी राइट हो जाएगी। तो इस तरीक़ा से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन हो जाए दोस्तों आपका बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का। देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है फिशलॉक्स का क्वेश्चन है, और दोस्तों कथन आपका ये है। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि सभी फोन पत्थर हैं, उसके बाद सभी पत्थर रस्सियाँ हैं, उसके बाद सभी रस्सियाँ खिड़कियाँ हैं। दोस्तों पहला क्या है आपका निष्कर्ष का कुछ फ़ोन खिड़कियाँ हैं। अब दोस्तों अब क्या है कि आप पत्थर से पत्थर नहीं काट सकते, तो ये नहीं बनेगा। उसके बाद दोस्तों रस्सियाँ से रस्सियाँ काट सकते हैं, क्योंकि 150 है, जब 150 है दोस्तों आप कट जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों कुछ पत्थर क्या हैं, खिड़कियाँ हैं। अब दोस्तों कुछ पत्थर खिड़कियाँ हैं, अगर दोस्तों बात करी जाए तो कुछ पत्थर खिड़कियाँ हैं, या कुछ खिड़कियाँ पत्थर हैं, क्या ऐसा बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। जो जैसे अगर बात करी जाए तो दोस्तों आपका क्या है सेकंड है, तो दोस्तों आपका सेकंड वाला राइट हो जाएगा, सेकंड वाला। और उसके बाद में कुछ फ़ोन खिड़कियाँ हैं, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका गलत। और उसके बाद दोस्तों बात करी जाए पॉजिटिव क्या है आपके सारे जो हैं स्टेटमेंट दोस्तों आपके पॉजिटिव हैं सारे, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव निष्कर्ष बनता है, ना कि नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला दोस्तों क्या हो जाएगा आपका गलत। और उसके बाद में बात करी जाए तो दोस्तों सभी खिड़कियाँ, अब दोस्तों सभी खिड़कियाँ दोस्तों यहाँ पे क्या है, खिड़कियाँ 50 हैं, जब 50 को 100 करता है तो दोस्तों वो गलत होता है। तो दोस्तों आपका पहला अनुसरण करा, लेकिन दोस्तों इसमें यह वाली कंडीशन बनेगी कैसे, अगर दोस्तों बात करी जाए तो पहले वह किसमें बन जाए, पहले व तीसरे में या वाली कंडीशन बनेगी। या तो पहला, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल फर्स्ट या सेकंड में से कोई एक नहीं होगा इस तरीक़ा से। तो दोस्तों आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल या तो थर्ड में से कोई, या तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें या वाली कंडीशन बननी है पहले और तीसरे वाले में। तो दोस्तों पहले और तीसरे में या वाली कंडीशन होगी, और उसके बारे में दोस्तों सेकंड वाला आपका राइट है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का। देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है आप लोगों से कि कुछ बेंच ऑटो हैं,
और उसके बाद सभी बक्से ओटे हैं, उसके बाद ओटो हैं, उसके बाद दोस्तों सभी कलम बेंचिस हैं। अब दोस्तों आपका क्या पूछा है, निष्कर्ष। निष्कर्ष सभी बेंचिस बक्से हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, अब सबसे पहले देखिए क्या बन सकता है। अगर दोस्तों बात करी जाए तो बक्से बक्से क्या है दोस्तों, ये रहा। तो ऑटो से ऑटो नहीं कर सकता, तो कहने के बाद है आपका इस, और यहाँ से कोई कॉमन नहीं है, तो दोस्तों पहला भी नहीं बनेगा। और उसके बाद बात करें पॉजिटिव, पॉजिटिव है, नेगेटिव तो गलत हो जाएगा। और उसके बाद वो दोस्तों बात करी जाए कुछ बक्से क्या हैं, बेंचेस हैं, तो दोस्तों ये भी गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि बक्से कहाँ हैं आपके दोस्तों, ये रहा है। और दोस्तों ऑटो से ऑटो नहीं काट सकते आप, क्योंकि 50-50 है, तो इसलिए ये तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे। तो इनमें से कोई नहीं बनता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है आपका कथन दिया हुआ। दोस्तों कथन में बोला गया है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र ने कहा परीक्षा पत्र वास्तव में कठिन और लंबा था। तो निष्कर्षता है दोस्तों इसमें है, छात्रों को परिणाम में कम अंक की उम्मीद है। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही है। क्यों सही है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपका वो जो पेपर है वो क्या है, परीक्षा पत्र जो है वो आपका कठिन है, इसलिए दोस्तों परीक्षा में कम अंक आने की उम्मीद है। और दोस्तों दूसरा बोला गया है कि प्रश्न पत्र में बहुत से पाठ्यांक क्रम से बाहर के प्रश्न थे। तो दोस्तों इसके बारे में कोई बात क्लियर नहीं है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, गलत। और दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का देखो दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि प्रधान कथन कथन दोस्तों क्या है आपका, कि प्रधानाचार्य ने घोषणा की कि अब से प्रत्येक बुधवार को असेंबली के बाद कहानी सुनाने का सत्र लागू किया जाएगा। अब दोस्तों अवधारणा क्या है, शिक्षक चाहते हैं कि बच्चे कहानी पढ़ें। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल चाहते हैं, जभी तो आप कहानी पढ़ाते हैं या पढ़ाएंगे। उसके बाद शिक्षक चाहता है कि बच्चे अपनी कहानी स्वयं लिखें। नहीं दोस्तों, लिखने का नहीं बोला है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए बोला है। तो दोस्तों आपका फर्स्ट अनुसार कहता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि कथन कथन में दोस्तों कि वह स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, वह प्रतिदिन 4 किलोमीटर चलता है और केवल स्वास्थ्य प्रदान भोजन ग्रहण करता है। दोस्तों अवधारणा है वह जंक फूड नहीं खाता है। बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य फूड खाता है, ना कि जंक फूड। जंक फूड जो होता है दोस्तों आपका मोटापा बढ़ाता है, इसलिए पहला क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड में बोला गया साप्ताहिक में वह 4 किलोमीटर से अधिक चलता है। नहीं दोस्तों, साप्ताहिक की बात नहीं है, वह प्रतिदिन चलता है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, सेकंड वाला गलत। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का देखिए दोस्तों, क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर क्या बताया था, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा आपका। तो दोस्तों आज की हमारी श्रृंखला ही समाप्त होती है। थैंक यू दोस्तों।